आप सभी को इस वीडियो में डेल्टा वेरिएंट के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दी जाने वाली है। अभी जो ये नया डेल्टा वेरिएंट आया है, ये कई देशों में अपनी पहुंच बढ़ा चुका है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है और इसके परिणाम और लक्षण दोनों ही बहुत घातक हैं और ये पुराने वाले कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा अधिक भयानक रूप लेकर इस दुनिया में आया है। तो इस वीडियो में आपको डेल्टा वेरिएंट के बारे में और साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट दोनों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि जो ये डेल्टा वेरिएंट अभी नए मॉडल को फॉर्म करके इस दुनिया में प्रवेश किया है, इसकी तीसरी लहर कितनी घातक होने वाली है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए और इसके इन्फेक्शन हो जाने के बाद किस प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट लगेगी। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगती है तो प्लीज़ आप सभी मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और इस प्रकार की सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो आप सभी इसी प्रकार से बने रहिए मेरे चैनल पर। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या अपडेट निकल कर आ रही है। एक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाटा शो किया जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से बिहार को भी खतरा, जाने लक्षण और बचाव के उपाय। डॉक्टर्स बताते हैं कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण इतने घातक हैं कि यह फेफड़े की कोशिकाओं में पहले के मुताबिक ज़्यादा मजबूती से चिपक सकता है और इनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है। साथ ही इसमें आगे भी ये बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगने के बाद अब तीसरी लहर का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दूसरे राज्यों में तीसरी लहर के दस्तक देते ही बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी तक को हाई अलर्ट कर दिया है। तो वैक्सीनेशन अभियान में पूरा स्वास्थ्य महकमा जी जान से लग गया है। आईएमए के डॉक्टर सहजानंद इतनी तेज़ी से महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और देश में डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़कर 50 तक पहुंच गए हैं। ऐसे में हर हाल में 20-80% आबादी को अगले 2 माह में वैक्सीन लेनी होगी, तभी नए और घातक वेरिएंट को हराया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने इस पर यह भी बात बताई है कि इस नए वेरिएंट का ट्रांसमिशन दूसरी लहर से काफ़ी ज़्यादा घातक है और इसमें जान जाने का ज़्यादा डर बना है। नए वेरिएंट को B.1.617.2.1 या फिर AY.1 के रूप में जाना जाता है। गाइस आपको बताते चलें कि जो डेल्टा वायरस है उसका जो कोड है वो है B.1.617.2 और जो डेल्टा प्लस वायरस है उसका कोड है B.1.617.2.1। इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें आगे भी बताते चलें कि इन्होंने साफ कहा कि जिस तरह दूसरे राज्यों में तेज़ी से नए लोगों को यह अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों से बिहार पर भी खतरा मंडरा रहा है और बड़ी आबादी को इससे संक्रमण फैल सकता है। भारत में इसके 50 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21, केरल में 3, तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, पंजाब और गुजरात में भी 2-2 मरीज़ मिले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में भी 1-1 मरीज़ में इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब आइए जानते हैं कि क्यों है पहले से अधिक घातक, मतलब कि जो अभी ये डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, ये पहले वाले कोरोना वायरस से अधिक घातक क्यों है, इसकी जानकारी आपको आगे देते हैं। भारत में सबसे पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड बुलेटिन में छापा गया था और विशेषज्ञों ने बताया था कि यह नया वेरिएंट डेल्टा या B.1.617.2 वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद बना है, जिसे डेल्टा प्लस AY.1 भी कहा जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने का कारण यह डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल चुका है। विशेषज्ञों की माने तो पहले के वेरिएंट के मुकाबले संक्रामक और घातक है, जो लोगों को तेज़ी से संक्रमित कर सकता है।
गाइस आपको बताते चलें कि जो रेडिएशन होता है वो इस कोरोना वायरस के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसमें बहुत तेज़ी से म्यूटेशन करता है, जिसकी वजह से इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग में लगातार चेंज होता रहता है और इस वजह से उसमें चेंज आने के कारण नए तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स डेवलप होते हैं, जिससे कि ये दिन पर दिन और ज़्यादा घातक रूप लेता जा रहा है। अभी ये भविष्य में संभव है कि अगर रेडिएशन जैसे कि 5G टेस्टिंग वगैरह है, इनकी वजह से जो रेडिएशन इंक्रीज़ होगा हमारे वायुमंडल में, तो ये 100% संभव है कि ये जो डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट आया है, इसके बाद कोई और वेरिएंट भी इससे भी ज़्यादा घातक इस म्यूटेशन के कारण जो कि रेडिएशन की वजह से हो रहा है, आने की पूरी संभावना है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि रेडिएशन से संबंधित जो भी कार्यप्रणाली है उसको अभी स्थगित ही रखे और पहले ये जो कोरोना का कहर है इसको टल जाने दे, क्योंकि अगर सरकार इसी बीच 5G टेस्टिंग वगैरह को मंजूरी देगी और इस प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करेगी तो इससे बहुत ही भारी नुकसान होगा भविष्य में और बहुत से खतरे देखने पड़ेंगे। अब आइए जानते हैं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है इसके लक्षण क्या हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण इतने घातक हैं कि फेफड़े की कोशिकाओं में पहले के मुताबिक ज़्यादा मजबूती से चिपक सकता है, फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यह हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर भी कर सकता है और उसे चकमा भी दे सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में आने वालों में काफ़ी गंभीर रूप से खांसी, जुकाम, कोल्ड देखने को मिली है। इसमें सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना जैसे आम लक्षण दिखाई देते हैं। बाकी इनके लक्षणों पर लगातार अध्ययन जारी है। मतलब कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अभी इस नए वेरिएंट पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इसके बारे में पता लगा रहे हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं और इसके संक्रमण से जो स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होगा उसके लक्षण क्या होंगे, ये सारी चीज़ें वो अभी पता लगाने में लगे हुए हैं। तो गाइज़ ये थी जानकारी नए डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो आई होप कि आपको इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो गई होगी और मेरा सुझाव आप सभी को यही है कि आप सभी इसको नज़रअंदाज ना करें और सीरियस लें। कोरोना की तीसरी लहर भले ही काबू में आ गई है, लेकिन ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका संक्रमण भी अब तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, जिससे साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और वो कोरोना की चौथी लहर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये कोरोना की तीसरी लहर से भी ज़्यादा घातक परिणाम दिखा देगा। जैसे कि तीसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ गई थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्लैक में बेचे जा रहे थे, चोरी किए जा रहे थे और बहुत से मरीज़ सड़कों पर ही तड़प कर दम तोड़ रहे थे। तो इस तरह के घातक परिणाम जब कोरोना की तीसरी लहर में देखने को मिला, तो जो ये डेल्टा वेरिएंट आया है ये तो उससे भी ज़्यादा घातक है। तो इसकी वजह से भविष्य में जब ये संक्रमण अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार को 5G टेस्टिंग को अभी मंजूरी नहीं देनी चाहिए और रेडिएशन से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसको अभी स्टॉप करके रखना चाहिए। और आप लोगों के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और अगर बाहर जाएं तो आप डबल मास्क का यूज़ करें, साथ में सैनिटाइज़र रखें और अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गैदरिंग में और क्राउडेड एरिया में ना ले जाएं और आप खुद भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में बिना किसी काम के ना खड़े हों। और साथ ही किसी भी प्रकार की बहुत भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके पार्टी वगैरह अभी ना करें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम आपके परिवार के लोगों को भुगतने पड़ेंगे। और समय समय पर आप अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्दी डाइट लें और जहाँ तक संभव हो सके घर का बना ही खाना खाएं और विटामिन सी अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। तो गाइज़ ये थी डेल्टा वेरिएंट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अपने लिए इम्पॉर्टेंट लगी होगी। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि इस प्रकार की सभी लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप सभी मेरे इस चैनल पर
बने रहें और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ताकि इस प्रकार की हर इम्पॉर्टेंट अपडेट आप तक रोज़ाना पहुंचती रहे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।